ब्राह्मण समाज पर अनुराग कश्यप ने इतनी ओछी बात क्यों कही कि जिसके बाद ब्राह्मण समाज आंख बबूला हो गया। ये पहली दफा नहीं है जब वो विवादों में घिरे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने जो कुछ कहा ब्राह्मणों को लेकर न तो वो माफी के लायक है, और सबसे बड़ी बात, अनुराग कश्यप ने माफी भी मांगी तो ऐसी मांगी जिसने ब्राह्मण समाज को शांत करने के बजाय और भड़का दिया। अब उनके खिलाफ देश के कई राज्यों, महाराष्ट्र, दिल्ली, एमपी, राजस्थान में एक के बाद एक कई एफआईआर दर्ज की गई हैं और ये सिलसिला जारी है। साथ ही देश के कोने कोने में उनके पुतले जलाए जा रहे हैं। लेकिन आखिर ये पूरा मामला है क्या, आइए बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया, मैं आपके साथ रूपाली शर्मा। मामला कुछ यूं है कि महाराष्ट्र में फुल्ले फिल्म विवाद चल रहा था। इस बीच अनुराग ने अपनी ओछी सोच को प्रदर्शित किया। पहले ही समझिए कि फिल्म विवाद क्या है, क्योंकि जो अनुराग कश्यप की टिप्पणी है वो भी इस मामले से जुड़ी हुई है। दरअसल आनंद महादेवन की फिल्म फुल्ले के रिलीज से पहले ही महाराष्ट्र में कुछ ब्राह्मण संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया। विरोध की वजह थी कि फिल्म में ब्राह्मण समाज के आपत्तिजनक चित्रण दिखाए गए, जिस पर संगठनों ने आपत्ति जताई और आपत्तिजनक दृश्यों को हटाने की मांग की। ये पूरा मामला चल ही रहा था, फिल्म की रिलीज में देरी हो ही रही थी। इसी से परेशान होकर अनुराग ने केंद्र सरकार, ब्राह्मण समाज और सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन पर कई सवाल उठाए। इसके बाद आता है उनका ये पोस्ट, जिसे लेकर नेता से लेकर अभिनेता तक सब उनका विरोध कर रहे हैं। विरोध वाली बात भी है क्योंकि अनुराग कश्यप ने अपने इंस्टाग्राम पर जो पोस्ट किया वो कुछ ऐसा था जिसे मैं यहाँ पर बयान नहीं कर सकती, मैं बता नहीं सकती। इसके बाद तो जाहिर सी बात है कि किसी भी संगठन, किसी भी धर्म के लोगों की भावनाएं आहत होनी ही थी। इस टिप्पणी के बाद देश के तमाम हिंदू और ब्राह्मण संगठन अनुराग कश्यप का पुतला जला रहे हैं, सार्वजनिक माफी की मांग कर रहे हैं। लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि अनुराग कश्यप ने विवाद बढ़ता देख पोस्ट पर माफी तो मांगी, पर ऐसी माफी मांगी कि मामला शांत होने के बजाय और भड़क गया। उन्होंने दूसरी पोस्ट शुक्रवार देर रात अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर की, जिसमें वो लिखते हैं कि मैं माफी मांगता हूं, पर ये माफी मैं अपनी पोस्ट के लिए नहीं बल्कि उस एक लाइन के लिए मांग रहा हूं जिसको गलत तरह से लिया गया और नफरत फैलाई गई। कोई भी एक्शन या स्पीच आपकी बेटी, परिवार और जानने वालों से ज्यादा नहीं। उन्हें रेप की धमकी मिल रही है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। जो खुद को संस्कारी कहते हैं वो लोग ये सब कह रहे हैं, तो कही हुई बात वापस नहीं ली जा सकती और न लूंगा। यहां तो वो साफ साफ कह रहे हैं कि माफी पोस्ट पर मैं नहीं मांग रहा। तो यही वजह है कि इस आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक हंगामा देखने को मिल रहा है। इस टिप्पणी पर नेताओं और अभिनेताओं ने क्या कुछ कहा वो भी आपको बताते हैं। केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने इस मामले पर कहा कि ये नीच व्यक्ति अनुराग कश्यप सोचता है कि वो पूरे ब्राह्मण समाज पर गंदी बातें कहकर बच जाएगा। अगर उसने तुरंत सार्वजनिक माफी नहीं मांगी तो मैं कसम खाता हूं कि उसे कहीं शांति नहीं मिलेगी। इस गंदे मुंह वाले के नफरत भरे बोल अब और बर्दाश्त नहीं, हम चुप नहीं रहेंगे। बॉलीवुड के दिग्गज लेखक मनोज मुंतशिर भी इस मामले के बाद खुलकर उनके खिलाफ बोल रहे हैं। मशहूर लेखक और गीतकार मनोज मुंतशिर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर अनुराग कश्यप को कड़ी चेतावनी दी है। क्या कुछ कहा है मनोज मुंतशिर ने अपने वीडियो में, सुनिए। आमदनी कम हो तो खर्चों पर और जानकारी कम हो तो शब्दों पर कंट्रोल रखना जरूरी है। अनुराग कश्यप, तुम्हारी तो आमदनी भी कम है और जानकारी भी, इसलिए दोनों पर कंट्रोल करो। तुम्हारे शरीर में इतना पानी नहीं है कि ब्राह्मणों की इंच भर लेगेसी को दूषित कर पाओ। फिर भी तुमने ये इच्छा जाहिर कर ही दी है तो मैं कुछ तस्वीरें तुम्हारे घर भेजना चाहता हूं। तुम तय करो कि किस किस ब्राह्मण पर तुम्हें अपने शरीर का गंदा पानी फेंकना है। आचार्य चाणक्य, चंद्रशेखर तिवारी आजाद, पेशवा बाजीराव बलाल, भगवान परशुराम, रामकृष्ण परमहंस, आदि गुरु शंकराचार्य, मंगल पांडे, अटल बिहारी वाजपेयी, तात्या टोपे, राजगुरु रामधारी सिंह दिनकर, परमवीर कैप्टन मनोज पांडे, बाल गंगाधर तिलक, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, पंडित भीमसेन जोशी, संगीत सम्राट तानसेन, लता मंगेशकर, रानी लक्ष्मीबाई, महाकवि कालिदास, गोस्वामी तुलसीदास। तुम्हारे जैसे हजारों नफरती शुरू होकर खत्म हो जाएंगे, ब्राह्मणों की गौरवशाली परंपरा खत्म नहीं होगी। मैं एक ब्राह्मण तुम्हें खुला चैलेंज देता हूं, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मेरे गिनवाए हुए 21 नामों में से कोई एक नाम चुन के बता दो। तस्वीर भेजना मेरी जिम्मेदारी। और अगर गुर्दे में इतना दम नहीं है कि अपनी बोली हुई बातों पर अटल रह पाओ और एक नाम इस वीडियो के नीचे लिख पाओ, तो भाई साहब, एक बहुत बड़े आदमी ने कहा है कि रहने के लिए दुनिया में कई अच्छी जगहें हैं, लेकिन सबसे अच्छा यही है कि औकात में रहो।
तो सुना आपने क्या कुछ कहा मनोज मुंतशिर ने, लेकिन इस मामले पर बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने भी क्या कुछ कहा है वो बता देते हैं। उन्होंने कहा, जाति संप्रदाय के नाम पर विद्वेष फैलाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। देखिए, ये टिप्पणी सच में गलत थी, क्योंकि हमारे समाज में ब्राह्मणों को बहुत सम्मान दिया जाता है। शादी करानी हो तो ब्राह्मण, श्राद्ध कराने हो तो ब्राह्मण, नामकरण के लिए ब्राह्मण, पिंडदान के लिए ब्राह्मण हो की ही जरूरत पड़ती है। और हिंदू धर्म में माना जाता है कि ब्राह्मणों के द्वारा खाया गया खाना स्वयं भगवान के मुंह में जाता है। और यही धार्मिक मान्यताएं हैं जिनके चलते 21 ब्राह्मणों को खाना खिलाने का चलन इस समाज में है। अनुराग का ये कहना कि रेप जैसी धमकियां आ रही हैं, ब्राह्मणों को ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ये भी बात सच है कि इसकी सच्चाई कैसे पता चलेगी। ये पहली दफा नहीं है जब देश में ब्राह्मणों का विरोध हो रहा है। जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटियों में ब्राह्मण लोग देश छोड़ो जैसे नारे लगते हैं, लेकिन किसी समाज को सिर्फ इसलिए टारगेट करना क्योंकि वो स्वर्ण समाज से आता है, ये कहां तक ठीक है। खबर में इतना ही। खबर अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें। मेरा नाम रूपाली शर्मा है। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। शुक्रिया।